कैसे हैं बच्चों? मिजाज सही, खैरियत से हैं सब? पढ़ते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, है ना बेटा। फिजिक्स 11 लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 5, लेक्चर 2। बेटा लेक्चर 1 में हमने देखा कि भाई फोर्स क्या है, फोर्स की कंसेप्ट को हमने पकड़ा। ठीक है, आज हम अब जो हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। जो पहला लॉ ऑफ मोशन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली यहाँ पे इनर्शिया क्या होता है इसकी बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट लॉ इंडिकेट कर देंगे, देन सेकंड लॉ के लिए जो जरूरी चीजें हैं जैसे लीनियर मोमेंटम उसे एक्सप्लेन करेंगे, फिर सेकंड लॉ को स्टेट कर देंगे, उसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट इंडिकेट करेंगे। ठीक है, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन को इंडिकेट करेंगे। नाउ तो करते हैं स्टार्ट बेटा। सबसे पहले इनर्शिया। बेटा इनर्शिया जो कंसेप्ट है हम पहले छोटे क्लास से भी पढ़ते रहे इनर्शिया। ठीक है, बेसिकली इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपने प्रेजेंट स्टेट को मेंटेन करना चाहती है, उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती है। वैसे भी आप देखिए भाई अपनी डेली लाइफ के अंदर अगर हमसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपसे घर पे कोई मम्मी पापा बोल दें कि भाई जरा ये काम कर लो, तो पहला रिएक्शन ये होगा, अरे मैं काम कर रहा हूं, अपना जो मैं काम कर रहा हूं वो करते रहना चाहता हूं, तो मैं नहीं, छोटे भैया को बोल दीजिए, बड़े भैया को बोल दीजिए, ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, या अगर हम जा रहे हो कहीं चल रहे हो, कोई हमसे पूछ ले कहां जा रहे हो, अब्बा जान पूछ लेंगे कहां चल दिए, तो एकदम यार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे यार एकदम। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इनर्शिया बेसिकली ऐसे ही जो हमारे पास बॉडीज होती है वो भी अपने प्रेजेंट स्टेट को मेंटेन करना चाहती है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by which it tries to maintain its present state. Property of a body by which it tries to maintain its प्रेजेंट स्टेट। अगर कोई इसका मतलब ये है कि भाई अगर प्रेजेंट स्टेट उसकी रेस्ट पर है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, तो रेस्ट पे ही बने रहना चाहती है, वो हिलना नहीं चाहती, चलना नहीं चाहती है। ठीक है, अपना रेस्ट पे ही रहना चाहती है। ऐसे ही अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है, कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है यूनिफॉर्मली, तो वैसे ही मूव करते रहना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती है, और वो ये भी नहीं चाहती कि कोई उसके मोशन को रोके या बढ़ाए, ये भी नहीं चाहती। ठीक है, वो अपने प्रेजेंट स्टेट को मेंटेन करना चाहती है। ऐसे ही बेटा थर्डली मैं ये भी कह सकता हूं कि कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहती है, वो ये पसंद नहीं करती, उसे अच्छा नहीं लगता कि उसे आप कहो कि आप लेफ्ट पे जाओ राइट पर जाओ, वो अपने जिस डायरेक्शन में चल रही है वैसे ही चलते रहना चाहती है। इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। अब 3 बातें की मैंने, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी मोशन में है, मोशन में रहना चाहती है, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, उसी डायरेक्शन में चलना चाहती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो बेटा इनर्शिया द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट ट्राइज टू मेंटेन इट्स प्रेजेंट स्टेट इज कॉल्ड, चाहे तो लिख सकते हैं, इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, अगर अब एक चीज सोचिए कि भाई इनर्शिया की कंसेप्ट किससे जुड़ी हुई है। कोई बॉडी अगर रुकी है, रुके रहना चाहती है, तो चलने के लिए क्या चाहिए? उसे फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। कोई बॉडी रुके है, चलना चाहती है, तो वी नीड एक्सटर्नल फोर्स। कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है यूनिफॉर्मली, तो उसे उसका मोशन बदलने के लिए, रेस्ट में लाने के लिए वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई बॉडी a body is moving in a particular direction, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए अगेन वी रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल फोर्स। तो ये ध्यान रखेंगे, इनर्शिया यानी इनर्शिया को अगर मुझे चेंज करना है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को चेंज करना है या मोशन को चेंज करना है,
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को चेंज करना है तो क्या चाहिए होगा, मुझे एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो नाउ टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो पहले बात करें इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बॉडी अपने रेस्ट में ही रहना चाहती है, ठीक है, टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट। बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट। बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल वन। अगर कोई भाई जैसे बस खड़ी है, ये बस है, ठीक है, इसमें बस में एक पैसेंजर बैठा हुआ है या आप बैठे हैं, ये ठीक है। अब बस अचानक चल दे, सडनली स्टार्ट्स, बस जो है सडनली मूव्स। या आप बाइक पे बैठे हुए हैं, आपका फ्रेंड आगे बाइक चला रहा है, आप एकदम बैठे रुके हैं, अभी आप एकदम फ्रेंड जो एकदम चलाना चालू कर दे, एक्सेलरेट पे एकदम कर दे, तो आप कहां जाएंगे, आपका फ्रेंड एकदम गाड़ी को आगे बढ़ा देता है, कहां जाएंगे, आप पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही बेटा यहां जो बंदा बैठा है बस एकदम चलना चालू कर दे, तो आप कहां, आपका सिर कहां टकराएगा, आपका सिर बेटा पीछे की तरफ हो जाएगा और जो सीट है आपके सिर से टकरा जाएगी। इसका रीजन जानते होंगे आप, इसका छोटे क्लास में ही पढ़ते हैं बेटा। जैसे ही एज सुन एज बस स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है, तो उसी टाइम हमारा जो बॉडी का लोअर पार्ट है विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बस, जो बस के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, इट इमीडिएटली कम्स इन मोशन विद द बस। बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है, ठीक है, रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो अपर पार्ट है वो रेस्ट में रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसलिए बेटा अपर पार्ट तो पीछे रह गया, रुका रह गया, लोअर पार्ट बस के साथ आगे बढ़ रहा है। अपर पार्ट जो है वो रुका हुआ है और बस तो चली रही है, और जो आपका सीट है वो भी क्या है, बस का हिस्सा है, वो भी मूव कर रहा है। तो आपके अपर पार्ट से सीट टकरा जाती है, तो आपको ऐसा लगता है आप पीछे की तरफ चले गए। आप पीछे की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं, आपका अपर पार्ट पीछे की तरफ मूव नहीं कर रहा है, वो रुका हुआ है। सीट जो है वो आगे बढ़कर आपके सर से टकरा जाती है, ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर हम बात करें यहां पर, देखें इसमें कितना पार्ट आ रहा है, चलिए जैसे पार्ट करें, जैसे ये बात करें, जैसे यहां पर एक ट्री है और यहां पर ये कोई फ्रूट लटका है, मैंगो लटका हुआ है यहां पे, ठीक है। अब इसकी ब्रांचेस को यहां शेक करिए, जो इसकी ब्रांचेस हैं वो शेक करिए, ब्रांचेस को शेक कर दीजिए। जो एप्पल या मैंगो होगा एकदम फॉल डाउन, टूट के गिर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों होता है ऐसा, कि जैसे ही हम ट्री को शेक करते हैं, ब्रांचेस ऑफ ट्री क्या की जाती है, शेक की जाती है, ठीक है। तो फ्रूट जो होगा वो फॉल डाउन, नीचे गिर जाएगा। भाई जैसे हम ब्रांचेस को शेक कर रहे हैं तो वो कम्स इन मोशन, बट फ्रूट है रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। भाई जहां फ्रूट लगा हुआ है, फ्रूट तो रुका हुआ है, जहां से लटका है वो मोशन में आ गया, तो रिजल्ट क्या होगा कि भाई जहां से वो लगा हुआ है, अटैच है, वो टूट जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही बेटा मैं तमाम बातें कर सकता हूं, और तीसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे धूल झाड़ना होता है ना, एक पुराना मुहावरा है, धूल झाड़ना, ठीक है, वो इसी से निकला हुआ है, समझ लीजिए। जैसे कारपेट है, ये बच्चों कारपेट है, कारपेट के ऊपर एक स्टिक ले लीजिए और कारपेट पे मारिए, तो एकदम धूल, जो डस्ट पार्टिकल होंगे फ्लाई ऑफ होंगे। यानी ये मैंने यहां पर किया, एक डंडा मार दिया, यहां पे लकड़ी स्टिक से मार दिया, स्टिक से स्ट्राइक करा, इसको स्टिक से स्ट्राइक किया मैंने, ब्लैंकेट को ले लिया या कारपेट को ले लिया, तो एकदम डस्ट पार्टिकल जो होंगे वो फ्लाई ऑफ हो जाएंगे, यानी डस्ट पार्टिकल्स फ्लाई ऑफ,
10 पार्टिकल फ्लाई ऑफ करेंगे। क्यों करेंगे? रीजन भी पता है बेटा। जैसे ही मैं यहां पर इसको कारपेट को स्टिक से मारता हूं, वो कम्स इन मोशन, कारपेट मोशन में आ जाएगा। लेकिन 10 पार्टिकल जो उसमें बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं, वो रेस्ट पर ही रहेंगे। जहां पर कोई चीज बैठी है, जहां हम बैठे हैं, वो हट जाएगा तो नतीजा क्या होगा? हम एयर में आ जाएंगे। तो 10 पार्टिकल भी एयर में आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत लाइट है, इसलिए फ्लाई ऑफ हो जाते हैं, एयर के साथ मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बातें हम बता सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक इसको अब यहां पे जैसे ये आप करते भी हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं इसको इंडिकेट कर देता, यहां पे दिखा देता आपको। एक यहां पे हार्ड पेपर ले लिया, चलो इसे घर पे कर लेना आप। कॉइन इसके ऊपर रख दिया, 5 रुपी कॉइन रख दिया आपने, 5 रुपी कॉइन रख देते हैं। ठीक है, एक बॉटल के ऊपर या ग्लास भी ले सकते हैं, ग्लास के ऊपर एक हार्ड पेपर रखा। ठीक है, वहां पर ये मैंने रख दिया, कॉइन को रख दिया। अब इसको मैं स्नैच करूं, एकदम इसको खींच लूं, स्नैच कर दूं, स्नैच, पेपर को स्नैच कर दे, झपट्टा मारे, एकदम छीन लें, यहां से हटा दें, तो ये कॉइन कहां जाएगी? क्या पेपर के साथ आ जाएगी? नो, इट विल कम डाउन, ये नीचे की तरफ गिर जाएगी। कहां आ गई ये बेटा? नीचे की तरफ आ जाएगी। सिंपल सा रीजन है कि भाई जैसे ही मैं इसको कार्ड को खींचता हूं, इट कम्स इमीडिएटली इन मोशन, बट कॉइन रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सो इट विल फॉल डाउन, नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से बेटा मैं यहां पे इंडिकेट कर सकता हूं कि भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बातें क्या 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 उसके एग्जाम्पल है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? यानी बॉडी हमेशा क्या रहना चाहती है? टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब दूसरा, पहला पार्ट तो ये कर लिया मैंने, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। दूसरा अगर मैं इंडिकेट करूं, एक तीसरा और इंडिकेट करेंगे, है ना, वो बाद में हटा के बना देंगे, पहले की जगह बना देंगे। नंबर 2, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इसमें बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन मोशन। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी to remain in uniform motion in a straight line. With a tendency of a body to remain in uniform motion in a straight line is called inertia of motion. इसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। यानी वो टेंडेंसी जिसमें बॉडी अपने यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करना चाहती है, अपने मोशन को मेंटेन करना चाहती है स्ट्रेट लाइन में, यही टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। अगर एक मूविंग बस सडनली स्टॉप हो जाए, एक चलती हुई बस जो है एकदम रुक जाए, तो आप कहां जाएंगे? आप जैसे यहां बैठे हैं तो आप कहां चले जाएंगे? आप भाई आप समझ रहे हैं, आप जानते भी हैं। ठीक है, ये मूविंग बस है, सडनली स्टॉप्स, ये मूव कर रही है, सडनली स्टॉप्स, सडनली स्टॉप्स। बेटा मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, तो हम जो है आगे लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ, ठीक, आगे की तरफ हो जाएंगे, आगे की सीट पे से टकरा जाएगा, यहां पे आगे की तरफ आ जाएंगे, यानी आगे की तरफ हो जाएंगे, आगे की तरफ हो जाएंगे। इसका भी रीजन साफ है कि भाई एज सुन एज द बस स्टॉप्स, आवर लोअर पार्ट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द बस। हमारा लोअर पार्ट जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में है बस के साथ। एज सुन एज द बस स्टॉप्स, द लोअर पार्ट इमीडिएटली स्टॉप्स, बट अपर पार्ट रिमेन्स इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। दैट्स व्हाई वी हिट in the forward seat or we lean forward. It is the basic reason. ठीक है, तो इसलिए बेटा हम आगे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कोई बाइक चला रहे हैं, पीछे एकदम ब्रेक मार दे, तो आप एकदम आगे की तरफ हो जाएंगे, है ना। ये सब डेली लाइफ के हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे कोई मूविंग बस से उतरता है, ये बस है, यहां पे कोई बंदा जो है ये उतरा बेटा, यहां पर इधर मूविंग बस से उतरता है कोई। ठीक है, जब आप
मूविंग बस का मतलब ये नहीं है कि एकदम 60 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही तब उतर जाएंगे। नो, जैसे स्टेशन पे आते हैं हम बड़ी हल्की स्पीड हो जाती है, उस टाइम ही उतरना चाहिए, रुक जाए तभी उतरना चाहिए। कुछ लोग होते हैं एकदम उतरते हैं चलते में, ठीक है, अगर वो बेटा वो चलते से उतरते हैं, अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो गिर जाएंगे। जनरली अगर स्पीड तेज है, आप उस तरीके से मेंटेन नहीं कर पाए तो आप गिर जाएंगे। नतीजा ये होता ही है बेटा कि जैसे ही हम मूविंग बस से आते हैं, हमेशा ध्यान रखिए मूविंग बस में जो भी कोई चीज है, हम भी मूविंग बस के अंदर बैठे हैं, ये पैसेंजर मूविंग बस से उतर रहा है, जब ये मूविंग बस से आ रहा है तो बस की वेलोसिटी लेकर आ रहा है, बस की वेलोसिटी के साथ नीचे आया, ठीक है। अब जैसे ही इसके पैर जमीन पर आते हैं तो पैर जमीन पे पड़े, वो तो रेस्ट में आ गए, लेकिन अपर पार्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन टेंड्स टू रिमेन इन मोशन। बेटा हमारा वो कंडीशन सोचिए जब हमारे पैर रुके हुए हैं नीचे, ठीक है, ऊपर की बॉडी आगे भाग रही है, तो नतीजा क्या होगा, अगर हमने थोड़ा कंट्रोल नहीं किया, थोड़ा आगे बस के साथ भागे नहीं, तो हम नील डाउन गिर जाएंगे, ठीक है। होता भी यही है, इसलिए गिर जाते हैं बेटा कि जैसे हमारे पैर जमीन से टकराएंगे वो तो रेस्ट में आ गए, लेकिन अपर पार्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन रिमेन्स और टेंड्स टू रिमेन इन मोशन, इसलिए वी नील डाउन, इसलिए गिर जाते हैं यहाँ पर। तो ध्यान से उतरना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे बड़े ध्यान से उतरना चाहिए और थोड़ा भागना भी चाहिए। तीसरा बेटा मैं यहां पे इंडिकेट कर सकता हूं, थर्ड एग्जांपल इंडिकेट कर सकते हैं। सेकंड तो ये हो गया, थर्ड बेटा जैसे अगर हम लॉन्ग जंप लेते हैं, यानी एकदम हॉरिजॉन्टल, हाई वाला नहीं, वर्टिकल नहीं, लॉन्ग जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप लेंगे तो हमें थोड़ी रनिंग करना पड़ेगी, रनिंग करके मोमेंटम बनाना पड़ेगा, तब जाके, ऐसे नहीं कि मुझे बस यहां मैं खड़ा हूं और एकदम कूद पड़ूं वहां पे, इससे थोड़ी होगा, ऐसे तो बस 2-3 फुट भी मुश्किल से ही होगा, ठीक है। तो बेटा हमें पहले भागना पड़ेगा, भागने से बेटा हम मोशन में आ जाते हैं, और जो चीज मोशन में है वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से मोशन में ही रहना चाहती है, रुकना नहीं चाहती है। ये फंडा बेटा एथलीट जानते हैं, इसलिए वो लगातार भागते रहते, दौड़ के आते हैं, अपना जो लाइन होती है वहां से जंप लेते हैं, वो मोमेंटम उन्हें मिल जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाते हैं, तो जल्दी नहीं रुकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है। तो एथलीट runs before a long jump। लॉन्ग जंप से पहले एथलीट को क्या करना पड़ता है, भागना पड़ता है, इनर्शिया ऑफ मोशन में आना पड़ता है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करें, नंबर 3 इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। टेंडेंसी टू मूव, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मूव, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मूव इन the direction of its motion, tendency of a body to move in the direction of its motion, अपने मोशन के डायरेक्शन में ही चलना चाहती है, डायरेक्शन से इधर उधर नहीं होना चाहती है। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहती है। टेंडेंसी टू मेंटेन इस डायरेक्शन ऑफ मोशन is called inertia of direction। tendency of a body to maintain या to move, या tendency of a body to maintain, ऐसा लिख दो चाहो तो, to maintain its direction of motion, tendency of a body to maintain its direction of motion is called inertia of direction, ठीक है। तो ये inertia of direction होता है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर बेटा हम किसी कार में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, अब कार में बैठ के ये जा रहे हैं,
मैं कार में बैठ के ये चल रहा हूं, ठीक है, मेरे रेस्पेक्ट में राइट हैंड पे कार टर्न ले लेती है, मेरे रेस्पेक्ट में यानी आपके लेफ्ट में, ठीक है, कार एकदम, मैं ये जा रहा हूं आपके टुवर्ड्स आ रहा हूं, कार राइट की तरफ एकदम टर्न लेती है, तो मैं कहां चला जाऊंगा, मैं कहां चला जाऊंगा, बेटा मेरी जो लोअर बॉडी है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कार के साथ राइट हैंड पे टर्न होगा, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगा, सामने टुवर्ड्स यू उस डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगा। अब पूरी कार तो ये टर्न हो रही है राइट की तरफ, तो कार का ये हिस्सा भी कहां आएगा, मेरे टुवर्ड्स आएगा, और मुझे ऐसा लगेगा अपेरेंटली कि मैं लेफ्ट की तरफ चला गया हूं। मैं लेफ्ट की तरफ नहीं गया हूं, मैं तो अपना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मेंटेन कर रहा हूं, कार जो है वो राइट की तरफ टर्न हो रही है, तो कार का ये जो हिस्सा मेरे लेफ्ट पर था वो मेरे टुवर्ड्स आ रहा है, तो मुझे अपेरेंटली महसूस हो रहा है कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, आई एम लीनिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बेटा इसके अंदर, तो जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है एकदम राइट पे टर्न होगा तो हम लेफ्ट की तरफ लीन हो जाते हैं, महसूस करते हैं। इफ a car turns to right, passenger feels moving towards the left, moving towards the left. If a car turns to right, passenger feels moving towards the left, ठीक है। नंबर 2 बेटा वो देखा, जैसे आपने देखा फिल्म वगैरह में दिखाते हैं या डॉक्यूमेंट्री अक्सर देखते रहते हैं टेलीविजन या किसी में, कि भाई जो चाकू छुरी तेज कराने जो धार लगाते हैं, एजेस एकदम शार्प करते हैं, ठीक है। साइकिल पर जा रहे हैं या मोपेड वगैरह, बाइक भी यूज करते हैं, साइकिल ज्यादा यूज करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अब वहां पहले तो क्या होता था, अब तो मोटर लगा देते हैं ग्राइंडर में, पहले पैडलिंग करते थे साइकिल की, एक वहां पर व्हील लगा होता था, ठीक है, और ग्राइंड स्टोन था वो, जब उसे चलाते थे। अब ग्राइंड स्टोन ये चल रहा है मान लो, अब ग्राइंड स्टोन जो है वो ये चल रहा है, ऐसे घूम रहा है, ग्राइंड स्टोन को घुमा रहे हैं वो लगातार, ये घुमा रहे हैं। अब जैसे कोई चाकू छुरी तेज करना है तो वो यहां पर लगा देते हैं इसमें, या एक जैसे मान लो चाकू ये था, इसको तेज करना था, ये चाकू तेज करना था, तो ये चाकू लाए यहां लगा दिया इसमें, तो अब जैसे यहां लगाएंगे स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी। अब देखो यहां स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी, इस पॉइंट पे मान लो स्पार्किंग पैदा होती है, यहां लीनियर वेलोसिटी क्या है, टेंजेंशियल। हमेशा बेटा वेलोसिटी जो होती है सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल, अगर बॉडी क्लॉकवाइज चल रही है तो अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल, इस पॉइंट पर टेंजेंशियल, इस पॉइंट पर टेंजेंशियल, ऐसे मार्क कर देते हैं, तो यहां पर भी बॉडी का जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का टेंजेंशियल ये होगा, तो इसी डायरेक्शन में स्पार्क्स जो होंगे, छोटी छोटी चिंगारियां जो होंगी आग की, जब जो हमारा नाइफ है उसकी एज ग्राइंडिंग स्टोन से टकराएंगे, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन यहां पे स्पार्किंग पैदा होगी, और ये क्या होगा, एकदम शार्पन होगा, और यहां से एकदम स्पार्क प्रोड्यूस होंगे, ये स्पार्किंग टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ होगी। तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है बेटा इसमें। ऐसे ही जैसे अब तो जैसे दिवाली वगैरह पे आप देखेंगे चक्री चला रहे हैं, चक्कर गिन्नी चला रहे हैं, उसके अंदर आप उसने जला दिया और छोड़ दिया, तो वो हमेशा उसके अंदर जो स्पार्किंग जो आग प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जो चिंगारियां निकलेंगी बड़ी तेजी के साथ, जब एक्सप्लोसिव जलेगा उसके अंदर, ठीक है, तो वो टेंजेंशियली निकलेगा, वो भी टेंजेंशियली निकलता है। तो ध्यान रखेंगे बेटा। ऐसे ही मैं एक तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल, 3 लिख देता हूं मैं। जैसे मैंने क्या किया कि एक जैसे पत्थर ले लिया, पत्थर या नट बोल्ट ले लिया कोई, उसे धागा बांध दिया और उसे घुमाया, यहाँ पे हम लोग लंगर कहते हैं उसे, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, कहां कहां से देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो लंगर बना लिया हमने, लंगर को घुमाया, तो लंगर को जब हम घुमाते हैं ऐसे करके सर्किल के अंदर, तो लंगर सर्किल में घूम रहा है, ये घूम रहा है, ऐसे ये बना देता हूं। अब देखो जैसे एक पत्थर को लेके मैंने सर्किल में घुमाना चालू कर दिया, अब ये लगातार ऐसे घूम रहा है, यहां पर ये घूम रहा है ऐसे करके, ये घूम रहा है ऐसे करके। अब मान लो यहां से रस्सी इसकी टूट गई, धागा टूट गया, तो ये अपनी वेलोसिटी के अलाउंग भाग जाएगा यहाँ पे, ये नहीं कि ये नीचे गिर जाएगा या ऊपर चला जाएगा, नो, टेंजेंशियली जाएगा। ये टेंजेंशियली बेटा, इस पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा,
अभी मैंने बताया वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है। वेलोसिटी क्या है? टेंजेंशियल है। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी, वहीं ये जो पत्थर है मूव कर जाए। तो बेटा इस तरीके से हम यहां पर इंडिकेट कर सकते हैं कि इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया। तीन टाइप का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जानते ही हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म चल रही है, यूनिफॉर्मली इन स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहेगी यूनिफॉर्मली, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। इफ अ बॉडी is at rest, if a body rest, अगर कोई बॉडी रेस्ट कर रही है, ऐसे चलो पहले वाला लिख देते हैं। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इट then it remains in rest. Or if a body is in a straight line motion with, if a body is in a straight line motion with uniform velocity, then it remains in motion until it is acted upon, until it is acted upon by an external force. If a body is in rest, then it remains in rest. Or if a body is in a straight line motion with uniform velocity, then it remains in motion until it is acted upon by an external force. अगर कोई बॉडी रुकी है, रुके ही रहेगी। चल रही है यूनिफॉर्मली इन स्ट्रेट लाइन, तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा मैं यहां पर इंडिकेट कर सकता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो आज बेटा इतना ही रखते हैं। कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पीरियड पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और उससे पहले लीनियर मोमेंटम की कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है बेटा।